नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके पास पुराना पीसी है यानी i7 4th जनरेशन के साथ में, जिसके अंदर प्रोसेसर 4770 हो गया या फिर 4790K हो गया, और अब जो है आप RTX 3050 उसके अंदर लगाना चाहते हो, 2026 के अंदर गेमिंग करना चाह रहे हो 1080p पे। लेकिन यहाँ पर डर इस बात का लग रहा है कि अगर हम लेते हैं पैसा वेस्ट तो नहीं होगा, बॉटलनेक तो नहीं होगा, क्या सिचुएशन रहने वाला है, इस पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या i7 4th जनरेशन के साथ में RTX 3050 चल सकता है या फिर बॉटलनेक होगा। ट्रुथ क्या है 2026 में, इस पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इस पे PCIe कैपेबिलिटीज पर बात करेंगे, पावर और रियल बॉटलनेक परसेंटेज पे हम लोग बात करेंगे। कोई फेक टेस्ट नहीं होगा, फैक्ट रिजल्ट पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट में क्लियर वर्डिक्ट प्लस 2026 अपग्रेड टिप्स पर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखो, लाइक बटन अभी दबा दो और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ में, अगर पहली बार चैनल पर हो तो, क्योंकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, टेस्टिंग देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियो हम लोग लगातार दे रहे हैं। लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, तभी अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगे। आओ दोस्तों समझते हैं प्रॉपर तरीके से। ऑफिशियल स्पेक्स की बात करते हैं पहले i7 4th जनरेशन का। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ इंटेल कोर i7 का 4770, क्योंकि 4790 भी है। हम लोग यहाँ पर एग्जांपल पे समझेंगे 4770 पर। सबसे कॉमन है ये 4th जनरेशन का i7 के अंदर, सस्ता भी है और बहुत ही ज्यादा मिल भी जाता है। तो ये जो है 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 3.40 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है। टर्बो में 3.90 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। बाकी कैच जो है इसके अंदर 8 MB आती है। बाकी TDP की बात करें तो 84 वाट की होती है। मेमोरी इसके अंदर DDR3 1333 या फिर 1600 मेगाहर्ट्ज तक लगा सकते हैं और मैक्सिमम 32 GB तक कोई सपोर्ट करता है ड्यूल चैनल के अंदर। PCIe वर्जन की बात करें तो 3.0 होता है, 16 LAN होता है, एक जो होता है X16 मिलेगा और 2 हो सकता है आपका X8 मिल सकता है। लॉन्चिंग की बात करें तो ये Q2 2013 में लॉन्च हुआ था, करीब 11 से 12 साल पुराना है ये। इंटीग्रेटेड ग्राफिक की बात करें तो HD 4600 के साथ में ये आता है, RTX के साथ यूज ये नहीं करेगा। सॉकेट की बात करें तो LGA 1150 सॉकेट के साथ में आता है। मदरबोर्ड H81 B85 Z97 के साथ में जो है आप इसको पेयर कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में मैक्सिमम H81 ही मदरबोर्ड आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर। ये CPU अभी भी काम करता है, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस 2026 के हिसाब से थोड़ा सा वीक पड़ता है, लेकिन मार्केट में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बाकी RTX 3050 ऑफिशियल स्पेक्स की बात करते हैं कि ये कैसा है, तो RTX 3050 8GB और 6GB दोनों के अंदर आता है। पहले 8GB वर्जन के बारे में बात करें तो इसके अंदर CUDA कोर 2560 होता है, बूस्ट क्लॉक इसकी 1.78 गीगाहर्ट्ज होता है, मेमोरी 8GB GDDR6 के साथ में आता है। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट्स के साथ में आता है। 6GB वाले वेरिएंट की बात करें तो CUDA कोर इसके अंदर 2304 होता है, बूस्ट क्लॉक में 1.47 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, मेमोरी 6GB GDDR6 के साथ में ये आता है। पावर की बात करें तो 6GB मॉडल स्लॉट पावर जो है 70 वाट ओनली के साथ में आते हैं। मैक्सिमम में एक्स्ट्रा केबल लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ मॉडल में होती है। 8GB वाले मॉडल का जो TDP है 130 वाट होता है, 6 पिन के कनेक्टर के साथ में ये आते हैं। PCI 4.0 X8 इंटरफेस के साथ में आता है। ये कार्ड 1080p पर गेमिंग के लिए बनाया गया है। रे ट्रेसिंग DLSS 2.3 को सपोर्ट करता है, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस के लिए इसको जो है बनाया गया है। कैपेबिलिटी क्या है, क्या यह लैग कर सकता है, समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। PCIe की बात करें तो i7 4th जनरेशन का PCI 3.0 X16 स्लॉट RTX 3050 के लिए PCI 4.0 X8 के साथ में परफेक्टली बैकवर्ड में जो है कंपेटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। एनवीडिया और इंटेल दोनों के स्पेक्स में कोई इशू नहीं है, कार्ड चलेगा बिल्कुल भी फुल स्पीड पे। बैंडविड्थ लॉस थोड़ा सा देखने को मिलेगा, 5 से 8% मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो RTX 3050 है अच्छे लेवल से यूज हो पाएगा। पावर की बात करें तो 6GB वर्जन बिना एक्स्ट्रा PSU केबल के चलता है ये, मैक्सिमम में देखा जाता है। तो यानी कि पुराने जो पावर सप्लाई आपके होंगे 450 वाट या फिर 500 वाट में, उस पर बिल्कुल भी आराम से लगेगा। 8GB वाले के लिए कम से कम 550 वाट के साथ में जो है आपको लगाएंगे तो बेहतर चलेगा, स्टेबल चलेगा। मदरबोर्ड की बात करें तो H81 या फिर Z97 पे जो है डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। बायोस अपडेट कर लो लेटेस्ट, ताकि सही तरीके से परफॉर्म करे। बाकी रैम की बात करें तो 16GB मिनिमम आप लगाओ, DDR3 मिनिमम या फिर 32GB बेटर रहेगा अगर हैवी वर्क करना है तो। विंडोज की बात करें तो यहाँ पर विंडोज 11 जो है ऑफिशियल सपोर्ट इसके अंदर नहीं मिलता है, TPM का इशू होता है, लेकिन बाईपास से आप चला सकते हैं या फिर विंडोज 10 इस पर आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये कैसे चलेगा विंडोज 11, इसके लिए हमने ऑलरेडी बाबा टेक रिव्यू चैनल पे दे रखा है, जाकर के देख सकते हैं कैसे बाईपास होगा और कैसे इंस्टॉल होगा। बाकी ऑफिशियल इंटेल प्लस एनवीडिया साइट पे कोई इनकम्पेबिलिटी की वार्निंग नहीं है, यानी कि कंपेटेबल है। ये कॉम्बो रियल में हजारों लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता है और परफॉर्मेंस कमाल का देता है। बाकी बॉटलनेक ट्रुथ क्या है, असली सवाल ये है कि बॉटलनेक कितना होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग समझे 1080p रेजोल्यूशन पर तो बिल्कुल जीरो बॉटलनेक है। CPU और GPU परफेक्ट बैलेंस बना करके चलते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं नजर आएगा। बाकी 1440p
पर देखें यानी कि 2560 × 1440 पर, तो यहाँ भी जीरो बॉटलनेक देखने को मिलेगा। बाकी 4K में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 20.6% जीपीयू बॉटलनेक देखने को मिलेगा। जीपीयू की लिमिट्स यहाँ नजर आएगी, सीपीयू फ्री चलेगा। बाकी मतलब ये हुआ कि कैलकुलेटर के हिसाब से i7 4770 RTX 3050 को रोक नहीं रहा है 1080p तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियल 2026 में क्या होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। मॉडर्न गेम जैसे साइबर पंक, ब्लैक मिथ, GTA 5 स्टाइल में सीपीयू हैवी टाइटल के अंदर जो है 20 to 40% सीपीयू बॉटलनेक फील होगा, क्योंकि 3.9 गीगाहर्ट्ज टर्बो बूस्ट प्लस DDR3 जो है यहाँ पर स्लो पड़ जाता है जीपीयू के अकॉर्डिंग। उसके बाद सीपीयू यूजेस की बात करें तो 70 to 85% रहेगा 1080p पर अल्ट्रा पे। 1% लॉस गिर सकता है यहाँ पर। बाकी PCI 3.0 प्लस रिसाइजेबल बार फुल सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यूट्यूब पे अगर वीडियोस के टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो i7 4770 या फिर 4790K प्लस RTX 3050 50 to 80 FPS एवरेज दे देता है 1080p पर। मीडियम टू हाई सेटिंग अगर मिक्स रखते हैं तो ये प्लेबल है, लेकिन बटर स्मूथ नहीं है। बाकी रियल परफॉर्मेंस 1080p पर अगर हम लोग बात करें तो e-sport वैलोरेंट CS2 100 to 200 FPS दे सकता है जीरो इशू के साथ में। बाकी AAA ओल्डर गेम्स जो है 60 to 90 FPS दे सकता है। न्यू 2026 टाइटल की अगर बात करें तो 45 to 70 FPS मीडियम सेटिंग पर दे सकता है। DLSS ऑन करके बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। आप खुद चेक कैसे करें अगर समझे तो गेम के अंदर MSI आफ्टरबर्नर प्लस RTSS इंस्टॉल कर सकते हो। जीपीयू यूजेस देख सकते हो 90% प्लस हो रहा है तो सीपीयू बॉटलनेक कम हो रहा है। सीपीयू यूजेस 90% प्लस हो रहा है और जीपीयू 70% हो रहा है तो यहाँ पर बॉटलनेक सीपीयू पे हो रहा है। DDR3 रैम को 3200 मेगाहर्ट्ज के इक्विवेलेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लैग भी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल वर्डिक्ट क्या है और टिप्स क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो क्या i7 4th जनरेशन के साथ में RTX 3050 चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। ऑफिशियल इंटेल प्लस एनवीडिया स्पेक से कंफर्टेबल है बिल्कुल भी। बॉटलनेक कैलकुलेटर से अगर देखा जाए तो 1080p पे नो मेजर इश्यूज देखने को मिलेंगे। बाकी 2026 में भी कैजुअल गेम 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग में बिल्कुल भी 50 to 70 FPS मिल जाएगा आराम से। लेकिन ट्रुथ ये है कि फुल पोटेंशियल नहीं मिलेगा। हैवी मल्टीटास्किंग या फिर अल्ट्रा न्यू गेम के लिए सीपीयू बॉटलनेक फील होगा। यहाँ पर पैसा वेस्ट ना हो तो 6GB वर्जन ही आप ले लो, अभी फिलहाल सस्ता प्लस लो पावर के साथ में आएगा। प्रो टिप्स की बात करें जो कि नोट करने वाली बात है तो 16GB प्लस DDR3 रैम प्लस SSD आप यूज करो सही परफॉर्मेंस के लिए। DLSS प्लस FSR ऑन रखो। अगर बजट है तो i5 12th जनरेशन या फिर 13th जनरेशन अपग्रेड पर जाओ, बेहतर होगा। RTX 3050 फुल पावर देगा और फुल परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। बाकी टेस्ट करने के लिए पहले 6GB मॉडल ट्राई कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताओ कि आपके पास i7 4th जनरेशन है क्या, RTX 3050 लगाया क्या, या फिर कोई ग्राफिक कार्ड यूज करे तो कौन सा कर रहे हैं, FPS कितना आ रहा है, जरूर कमेंट करके बताएं ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की जब भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।